हाय गाइस, मैं हूं जैन एंड वेलकम बैक टू द 5 पॉइंट रिव्यू। बॉलीवुड से अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि यहाँ पर ओरिजिनल कुछ नहीं होता, या तो साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाते हैं या फिर बायोपिक पे बायोपिक बनाते हैं। बॉलीवुड ने भी इस बार करारा जवाब दिया। बॉलीवुड वाज लाइक होल्ड माय नेपोटिज्म, और इस हफ्ते उन्होंने दोनों बना डाली। एक तरफ आई तेलुगु फिल्म की रीमेक बाय द सेम नेम हिट, और वहीं दूसरी तरफ आई शाबाश मिट्टू, बायोपिक ऑफ द लेजेंडरी इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम कैप्टन मिताली राज। और मैंने कहा भैया अगर बायोपिक बननी है तो ललित मोदी के ऊपर बनाओ। उसने साबित करके दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। कल रात में सीधा ट्वीट करके भाई ने दिल दहला देने वाली खबर दी कि उनकी नई बंदी बन चुकी है। और भाई बताया भी क्यों ना अपनी नई बंदी के बारे में, कोई आटू झाटू बंदी नहीं है उसकी। सीधा उन्होंने बताया कि मेरी नई बंदी है सुष्मिता सेन। माँ के तुम सब। और अब तक तो भाई साहब ये सुनते आ रहे थे कानून अंधा होता, आज तो देख लिया कि बहन प्यार भी अंधा होता है। सुष्मिता सेन को ललित मोदी से हो गया और मेरी बीवी को मुझसे। बताओ। और जनता ललित मोदी का मजाक उड़ा रही है कि भाई ट्वीट करके बता रहा है बायो चेंज कर दिया अपना। मैंने कहा बहन तुम्हारी बंदी बनती ना सुष्मिता सेन, माथे पे उसका बड़ा बड़ा नाम लिखा के घूम रहा होता यहाँ वहाँ। और आधे लौंडे तो वो है जो भाई साहब गम में आ गए कि आए हाय सुष्मिता सेन ने ललित मोदी को चुन लिया। जैसे वो ललित मोदी को ना चुनती तो तुम्हारी बाइक के पीछे तो बैठ के 20 रुपीज के मोमोज खाने जा रही थी वो। हगने मूतने का शऊर नहीं, सुष्मिता सेन का दुख मनाएंगे के। और अगर दुख मनानी है तो इस फिल्म का बनाओ जिसका नाम है शाबाश मिट्टू। एक लेजेंडरी इंटरनेशनल क्रिकेटर को इतनी खराब बायोपिक बनाकर दी है कि इस पिक्चर का नाम शाबाश मिट्टू नहीं सॉरी मिट्टू होना चाहिए था। 100 बात ही एक बात गाइस, इस हफ्ते मैंने देखी शाबाश मिट्टू और अगले 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा मुझे फिल्म अच्छी तो नहीं लगी, बुरी लगी और क्यों। पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। वही जो बाकी सारी बायोपिकों का होता है कि बचपन से किसी चीज करने का शौक था, जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करा और अंत में सफलता प्राप्त की। जितने लोगों ने तुम्हें डाउट करा था वही अब तुम्हें उठकर सलाम कर रहे हैं। यहाँ भी मोटा मोटा वैसे ही है। ये एक बायोपिक की सिंपल सी स्टोरी होती है, चाहे उसे किसी पिक्चर में बना लो, मैरी कॉम बना लो, पंगा बना लो, साइना बना लो, या फिर यहाँ पे जो शाबाश मिट्टू बनाई है वो बना लो। But to be precise, this film follows the story of Mithali Raj, a young Tamil girl from Hyderabad who grew up to be the captain of the Indian cricket team. किस तरीके से उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको मिला, किस तरीके से विमेंस क्रिकेट को उन्होंने शेप करा और कैसे इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट की ऊंचाइयों तक ले गई, उसके बारे में पूरी कहानी है। ये तुम्हें पहले से ही पता था क्योंकि मिताली राज कोई कल की आई बच्ची नहीं है। हम सब जानते हैं मिताली राज के बारे में, तो ये इसके बारे में तो आगे बात करें, टाइम का वेस्टेज होगा बच्चों। पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंसेस। अभी मतलब क्या बोलूं मैं यार, मतलब Taapsee Pannu is such a fantastic actor and she has a huge body of great work under her belt. I mean, she's done films like Thappad, Man Marziyan, Pink, Naam Shabana, Mulk, and in all of those films she's actually done very well. So the expectations from Taapsee Pannu were very high. But here, unfortunately, she has not even come close to her potential. बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस लगी मुझे तापसी पन्नू की। उन्होंने एक यूनिडायमेंशनल सा मिताली राज का कैरेक्टर बनाया जो कि बस एक सिंपल क्वाइट भोली भाली लड़की है और सडनली चेंज हो जाती है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं लगी। जहां उनके स्पीचेस थे वो भी सब फ्लैट जा रहे थे, उनके जो इमोशनल मोमेंट्स सब फ्लैट जा रहे थे और इवेंचुअली थोड़ा सा क्रिंज वाला एलिमेंट लग रहा था, और बाकी सबकी परफॉर्मेंसेस भी इक्वली एवरेज हैं। पॉइंट नंबर 3, द क्रिकेट ऑफ द फिल्म। अब यहां पर देखो लंबी चौड़ी बात करनी पड़ेगी भाई साहब। अगर एक क्रिकेटर की बायोपिक बना रहे हो, कम से कम क्रिकेट तो ढंग का दिखाओ उसमें। ये तो वही बात हो गई कि चिली पनीर ऑर्डर कर लेकिन उसमें पनीर नहीं आया, अब मैं खाऊं क्या, चिली खाऊं खाली। It almost feels like the director either does not watch cricket or if it does watch cricket, it does not understand cricket. और भाई साहब अगर आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट समझते हैं, उसके बाद आपने ऐसा क्रिकेट दिखाया तो भाई साहब मिताली राज की बायोपिक को रहने दे, अशोक डिंडा की बायोपिक बना ली वो चल जाएगा हमको। अरे कुछ भी दिखाया, घर के पास बच्चे अपनी टीम बना के खेल रहे हैं, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद जूते, ऐसा लग रहा है क्रिकेट खेलने नहीं आए, तो टाइट का ऐड करने के लिए आए हैं। आकर देखो हमारे मोहल्लों में क्या हो रहा है, टॉस करने जहाँ सिक्का नहीं होता, राजश्री के गुटके का पैकेट होता है। इंग्लिश आए तो बैटिंग, हिंदी आए तो बॉलिंग। एक और चूतियापे का सीन दिखाया है। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम एयरपोर्ट पे जूझ रही होती है अपने सामानों के बारे में, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई उन्हें पहचान नहीं रहा। वहीं पर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम चली आती है और लोग पागल हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जो है वहां पर आई है सफेद पैंट, सफेद शर्ट और ब्लेजर पहन के, जैसे कि अभी बोर्डिंग पास लेंगे और टारमैक पे उतरते स्टंप्स गाड़ के मैच खेलना शुरू कर देंगे। अबे इंडिया का ब्लेजर है, वो टेस्ट मैचेस में पहना जाता है, एयरपोर्ट पहने कोई चूतिया से चूतिया क्रिकेटर भी नहीं जाता उसको। इतना तो श्रीजीता पता होना चाहिए आपको।
और मैं ये सब भूल जाने को तैयार हूँ, बट द वर्स्ट पार्ट इज दैट इवन द एक्टर्स हैव नॉट पेड अटेंशन टू द क्रिकेट। मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके शॉट्स में एक लग ही नहीं रहा कि क्रिकेटर का स्टाइल है या क्रिकेटर की बॉडी लैंग्वेज है। बहुत ही ज्यादा एवरेज परफॉर्मेंसेज उन्होंने अपने क्रिकेट में करी है, एंड दैट इंक्लूड्स तापसी पन्नू herself. In fact, most of the scenes you'll either see a long shot or you'll see an extreme close-up of her face, of her eyes when she's playing her shots. अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्रिकेट देखा है और खासकर मिताली राज को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, यू विल बी लाइक कि भाई साहब ना हम टीवी पे देख लेंगे, मिताली राज वर्ल्ड कप हाईलाइट रील ये देख लेंगे, ज्यादा बढ़िया मजा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, द लेंथ एंड द पेस ऑफ द फिल्म। टीचर्स डे पे स्कूल जाते थे, प्रिंसिपल धूप में खड़ा करके चूतिया बने की स्पीच देता था। अब जैसे वो स्पीच धीरे धीरे लंबी चौड़ी खिंचती चली जाती थी, ये पिक्चर भी वैसे ही लगती है। एक तो बहुत धीरे धीरे इवॉल्व होती है और बहुत लंबे लंबे सीन्स हैं, एक के बाद एक सीन आए जा रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है, एंड दैट ड्रैग्स द फिल्म एंटायरली। बहुत सी जगह पर मुझे ऐसा लगा कि यार इस सीन की जरूरत नहीं थी, इतने डायलॉग बाजी की जरूरत नहीं थी। फिल्म आराम से आधा घंटा काटी जा सकती है, एंड दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी पेनफुल वॉच। सारी स्ट्रगल स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी धीरे धीरे दिखाई, और एंड में जो वर्ल्ड कप खेलने जाती मिताली राज एज अ कैप्टन, उसको भाई साहब 15-20 मिनट के अंदर निपटा दिया गया है। भाई साहब अपने अपने हिसाब है, क्या बोलूं। पॉइंट नंबर 5, the lack of nuances in the film. We all know that Mithali Raj comes from a Tamil background. Could we have cast a Tamil actor to play Mithali Raj's character? Perhaps. I mean, come on, we've all seen कि जीवा ने क्रिस श्रीकांत के कैरेक्टर में 83 में कितना बढ़िया फोड़ा था, और यहाँ पे it almost feels like फिल्म मेकर सोचा छोड़ो जब अच्छी पिक्चर बनानी है तो अच्छी पिक्चर देखें काय को। थोड़ा तो कैरेक्टर्स पे, उनकी कल्चरल नुआंसेस पर, उनके जेंडर की आइडेंटिटी पे थोड़ा तो फोकस करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा गया है। सिंपल एक यूनिडायमेंशनल सी गर्ल बना दिया गया है मिताली राज को कि भाई साहब वो सीधी सादी लड़कियां, चुपचाप रहती हैं, अपने काम से काम रखती हैं, लेकिन बॉर्न लीडर हैं वो। बस ऐसे ब्रीफ दिया गया होगा एक्टर को, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द काइंड ऑफ फिल्म दैट इट इज बीन मेड। ना राइटिंग में नुआंस है, ना राइटिंग में डेप्थ है, और ना ही डायरेक्शन में किसी तरह की डेप्थ है, एंड दैट इज व्हाट आई फील सैड एंड अपसेट अबाउट, बिकॉज एन एब्सोल्यूट लेजेंड लाइक मिताली राज डिजर्व्स मच मच मोर बेटर देन व्हाट शी हैज गॉट। I mean, she's an icon for women's cricket world over, and मैं तो इतना अपसेट हूँ कि भाई साहब मैं सोचता हूँ कि change.org पेटिशन डाल दूंगा कि भाई साहब ये मिताली राज की बायोपिक रीमेक करी जाए। मतलब ये वाले तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो मतलब मिटा दो, डिलीट कर दो, कुछ कर दो, एक नई पिक्चर बनाओ, नए डायरेक्टर के साथ बढ़िया तरीके से पिक्चर बनाओ, तो शायद हम लोग को देखने में मजा आए। ओवरऑल मैं इस फिल्म को 2 स्टार्स दे पाऊंगा एट मैक्स। 1 स्टार बिकॉज एंडिंग में थोड़ी बहुत फिल्म ठीक ठाक बन जाती है, और दूसरा स्टार मिताली राज की स्टोरी को, दैट इज इट। बाकी तो भाई साहब एक अच्छी स्टोरी को, एक अच्छी बायोपिक को बर्बाद कर दिया गया यहाँ पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस हफ्ते फिल्म देखनी है तो आप हिट देखने जाएं, और ये नहीं, ये जब OTT पर आएगी आप तब देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट पैसा बचेगा ही। बाकी नमस्कार, सी यू, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। माइक की दिक्कत नहीं, तो मेरी गला ही खराब है, आवाज ही खराब है मेरी। शंभू शंभू शिव महादेव।